हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में निर्देशांक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में यह बताऊंगा कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, निर्देशांक तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पूरी व्याख्या करूंगा। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं इनके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मैंने दो संख्याओं का जो जोड़ा होगा उससे आपको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्रमित युग्म को ही हम लोग निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई, तो देखिए ये जो एक्स है और ये वाई इसी कहते हैं। ठीक है, और दो संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, एक्स वाई है तो किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई मान लिया। ठीक है, तो जिसमें एक्स जो है, एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं, और जो वाई है उसे वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, और एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज भी कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि भी कहते हैं। समझ गए? ठीक है, एक्स वाई है, ये हमारा क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। एक्स माने एक्स निर्देशांक, वाई माने वाई निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए नोट क्रमित युग्म में एक्स निर्देशांक को पहले स्थान पर रखते, देखिए पहला में रखा एक्स को, और वाई निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, समझ गए? देखिए, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है, एक्स अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी समतल पर खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है, देखिए सोया हुआ रेखा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, वाई अक्ष किसे कहते हैं, किसी समतल पर खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका सीधी खड़ी रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ गए आपने? अब देखिए निर्देशांक तल क्या होता है, चौथा नंबर, निर्देशांक तल किसे कहते हैं। ठीक है, या उसे हम लोग कार्तीय तल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लंबवत प्रतिच्छेद से बनी आकृति निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहलाती है। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष, देखिए जो आपका एक्स अक्ष है और अक्ष है, जब ये लोग आपस में प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, और बीच प्रतिच्छेद करने के बाद जो आपका बनता है, मतलब आपका चित्र, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक तल। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का, देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो आपका आकृति बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक तल है। देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या है, मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इस बिंदु पर, इसीलिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, समझ गए? मूल बिंदु क्या होता है? अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपका 0 0 होता है, जिसे ओ से सूचित किया जाता है। ये जो आपका मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक हमारा क्या है, 0 0, और मूल बिंदु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्या है। ठीक है, 6 नंबर, निर्देशांक तल के चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए एक्स वाई अक्षों द्वारा निर्देशांक तल 4 भागों में बढ़ता है। ये जो आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इसके द्वारा क्या होता है, निर्देशांक तल 4 भागों में बढ़ता है, जिसमें प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद कहते हैं। ठीक है, ये जो आप 4 भाग में बटा, तो इसका जो प्रत्येक भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक चतुर्थांश या बिंदुओं के निर्देशांकों के भुज या कोटि के चिन्ह भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, आपका प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए आपको चित्र से बताया गया है। देखिए ये आपका हो गया पूरा कार्तीय तल है। ठीक है, कार्तीय तल ये आपका प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश ये आपका होता है प्लस प्लस। ठीक है, ये आपका दूसरी चतुर्थांश, ये होता है आपका माइनस माइनस। ठीक है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, ये होता है आपका
नहीं नहीं, ये आपका होता है माइनस प्लस, ठीक है। ये आपका तीसरा चतुर्थांश, ये होता है आपका माइनस माइनस, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ये आपका होता है प्लस और माइनस, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका जो रेखा है सोई हुई क्षैतिज रेखा, ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो आपका क्या स्तंभ वाला रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एच, तो वाई दे दीजिए, ठीक है। और ये जो बीच में प्रतिच्छेद किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। जो दोनों आपका अक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं जिस बिंदु, मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु का राइट साइड जो भी एक्स का होता है वो सब आपका प्लस वाला होता है, ठीक है, तो ये आपका प्लस वाला है, ठीक है। और लेफ्ट साइड जो भी होता है वो आपका माइनस वाला होता है, एक्स अक्ष, ठीक है। राइट वाला आपका प्लस वाला एक्स अक्ष होता है, ठीक है। वाई अक्ष का जो आपका मूल बिंदु के जो ऊपर होता है वो आपका सब प्लस वाला होता है, और नीचे जो वाई अक्ष का होता है वो आपका माइनस वाला होता है, ठीक है। मतलब इसको बाय हम लोग देते हैं और ऊपर को वाई लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग संख्या यहाँ क्या करते हैं, यहाँ प्लस वाला संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा करके आप दे सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। और एक तो लिख देते हैं 6 और एक तो 7, और यहाँ क्या होगा सब माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। और इधर सब प्लस वाला होगा y का, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर सब माइनस वाला होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मान लीजिए हमने यहाँ निकालेगा 2 6 का निर्देशांक, फिर 7 और 6 का निर्देशांक, फिर -2 और 5 का निर्देशांक। तो हम लोग कैसे आरेख तो निकाल देते हैं, और यहाँ लिखते हैं 2 और -6 का निर्देशांक। तो हम लोग बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए 2 6 है, तो देखिए x का 2 है ना, पहला x है और दूसरा y का है, तो 2 6 देखिए x का 2, ठीक है, प्लस वाला, और y का प्लस वाला 6 है, तो देखिए प्लस वाला 6, तो देखिए इसका सीधा और इसका सीधा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बिंदु दे देते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए इस प्रकार ये आपका हो गया 2 और 6, ठीक है। फिर आपका क्या है 7 6, तो देखिए 7 6 x का 7, देखिए x का 7 और y का 6 माने यहाँ, ठीक है। तो देखिए ऐसा कीजिए, और इधर ऐसे 6 का जगह पे, तो हो गया आपका 7 और 6, ठीक है। फिर आपका है -2 5, ठीक है, तो देखिए -2 5, तो x का -2, ठीक है, देखिए -2 x का, ठीक है, y का 5, तो देखिए इधर दे दिया सीधा, देखिए देखिए इधर डाल दिया, ठीक है, और इसको इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2 और 5, ठीक है। और देखिए अब फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है 2 -6, तो देखिए x का 2 और y का क्या आपका -6, तो आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए x का और ये आपका y का, नहीं ये x का, ठीक है, ऊपर वाला x का और ये y का, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2 और -6, ठीक है। समझ में आ गया चारों चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। और ये x अक्ष है, y अक्ष है, और इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक तल, निर्देशांक तल, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ, आपको चतुर्थांश आ गया होगा। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ निर्देशांक ज्यामिति को हल करने के सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखिए उत्तर, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति को हल करने के सूत्र निम्नलिखित है। पहला है दूरी सूत्र, दूसरा आपका विभाजन सूत्र, और तीसरा आपका है देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दूरी सूत्र, देखिए माना कि दो बिंदुओं Px1 और y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी PQ है। देखिए आपका एक तो रेखा है, इसका P है, इसका Q है, इसका निर्देशांक क्या है P का x1 y1, ठीक है, और Q का क्या x2 y2, ठीक है। तो देखिए इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, इसीलिए PQ के बीच की दूरी √√x
x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, या आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप दोनों में कोई भी लिखिए, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पी क्यू के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10 में। ठीक है, इसको हम लोग 7.1 का पहला चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या है। माना कि मूल बिंदु ओ जिसका निर्देशांक है 0 0 से किसी बिंदु पी एक्स वाई को की दूरी आपका ओपी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसीलिए ओपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस आधार पे हम लोग निकालते हैं ओपी की दूरी की। ठीक है, अगर आपका मूल बिंदु दिया गया है और पी का निर्देशांक दिया गया एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। देखिए विभाजन सूत्र, पहला नंबर विभाजन सूत्र का। ठीक है, ए भाग ए। माना कि दो बिंदुओं ए x1, y1 और b x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु pxy है। ठीक है, तो देखिए आपका एक रेखाखंड AB है, इसको आंतरिक रूप से विभाजित कौन कर रहा है, P बिंदु। ठीक है, जिसका आपका निर्देशांक xy है और ए का निर्देशांक x1 y1 और b का x2 y2। ठीक है, और इनके बीच का अनुपात क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक विभाजित किया, इसका m1 है और यहाँ से P से B का आएगा आपका m2। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा, इसीलिए होता है बिंदु P के निर्देशांक x का फॉर्मूला था m1, इस m1 को x2 से गुना करेगा प्लस m2 का x1 बटे m1 प्लस m2, x का लिया तो y का लिया, y का पूरा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए आपका बी नंबर। माना कि बिंदुओं ए x1 और y1 और b x2 और y1 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु pxy है। अब क्या करेंगे, हम लोग मध्य बिंदु को फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो रेखा है, ठीक है, AB जिसका मध्य बिंदु देखिए P है और A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2, अब P क्या xy आपका निर्देशांक है। ठीक है, तो आपको ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए क्या था, मध्य बिंदु pxy का निर्देशांक x1 जोड़ x2 बटे 2, x1 और x2 को जोड़ेगा 2 से भाग दीजिएगा और y1 और y2 को जोड़ेगा 2 से भाग दीजिएगा। मध्य बिंदु P xy के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये होता है बिंदु P के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका विभाजन सूत्र भी क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको एक तो बताता हूँ क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तो देखिए माना कि त्रिभुज के शीर्ष ए x1 y1 और b x2 y2 और c x3 y3 है, तब क्या होगा, देखिए त्रिभुज है ABC नाम दे दिए, इसका x1 y1, इसका निर्देशांक है B का x2 y2 और C का x3 y3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y2 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, देखिए इस प्रकार, देखिए पहले हम x1 को ले गए, ठीक है, 1/2 लिख देगा, पहले हम x1 को ले गए तो y2 से y3 को घटाएंगे, देखिए फिर प्लस कीजिएगा, फिर x2 को ले गए तो y3 से y1 को घटाएंगे। ठीक है, और x3 को ले गए तो y1 से y2 को घटाएंगे। देखिए इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हो आपका चित्र से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आपका क्लास 10 के जो भी आप पर्सनली 7.123 उसके सवालों का हल इस फॉर्मूला के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इस फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कर लेना, समझ लेना है। ठीक है, अब मैं आपको इसके नेक्स्ट में जब चैप्टर समझाऊंगा, चैप्टर का क्वेश्चन, तो मैं आपको इस फॉर्मूला का यूज करूंगा और आपको अच्छी तरह से इसका फॉर्मूला का यूज कैसे होता है उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।